पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, उसी तरीके से 5-5 साल एग्जाम नहीं होता है। क्या उस कंडीशन में जो बेरोजगार है यहाँ रह पाएगा? इलाहाबाद 3500 4000 से कम किसी के रूम का किराया है नहीं है। कदम कदम पे पैसा। जमनी तहजीब का आगाज है। ये तुम्हारे बाप की बपौती नहीं, ये छात्रों का प्रयागराज है। एक बार बुलंद तरीके से ताली बजाइए, लगे कि नहीं कार्यक्रम हो रहा है। आ जाओ। हाँ, तो हम ये संबोधित करना चाह रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से कि सबसे पहले मेरी सरकार से गुहार है कि वो सदस्य क्यों नहीं ला रहे हैं। कोर्ट को हवाला देकर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को डबल बेंच में मैटर जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, कहाँ तक स्टूडेंटों को भरमाएंगे। तो माननीय आदरणीय और जो भी शब्द उनके लिए बन पड़ता है, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, हम लोग पहली बात तो इकट्ठा होंगे और वो हम लोगों के सामने आए, हम लोगों को बताएं कि कब एग्ज़ाम करवाएंगे। क्या 200 सीट अगर उनके बच्चे के लिए इस तरीके से किया जाए जिस तरीके से हम स्टूडेंट के लिए किया जाए, वो बेरोजगार नहीं है, हम बेरोजगार हैं। हम यहाँ खड़े हैं, बेरोजगारी से लड़ रहे हैं। हमारे पता नहीं कितने भाई गिरवी खेत गहना, माँ का गहना रख के आते हैं, घर का खेत जो होता है वो रेहन पे रख के आते हैं। और क्या होता है कि भर्ती तो आ गई, लेकिन 5-5 साल जैसे पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, उसी तरीके से 5-5 साल एग्जाम नहीं होता है। क्या उस कंडीशन में जो बेरोजगार है यहाँ रह पाएगा? इलाहाबाद 3500 4000 से कम किसी के रूम का किराया है नहीं है। कदम कदम पे पैसा खर्च होता है। जिसके पिताजी बेरोजगार हैं, जिसके पिताजी किसान हैं, वो क्या भरपाई कर पाएंगे? जैसे भगत सिंह थे, तब तक उन लोगों को कान में आवाज़ नहीं पड़ी थी जब तक कि बम नहीं गिराया गया था असेंबली में। वैसे माननीय अध्यक्ष जी के लिए जब तक बम नहीं गिराया जाएगा तब तक ये लोग क्यों नहीं करेंगे। तो हम लोगों को अनिश्चित काल तक यहाँ रहना है, तब तक रहना है जब तक कि ये बाहर निकल के नहीं आते। जैसे कि भैया जी ने भी संबोधित किया कि 3 दिन से वो दिखाई नहीं पड़ रहे। कब तक नहीं दिखेंगे? हमको तो भाई इलाहाबाद में रहना है, कब तक नहीं दिखेंगे यहाँ? जब तक नहीं दिखेंगे तब तक अनिश्चित काल के लिए धरना रहेगा। हम भारत की नारी हैं, हम भारत की नारी हैं, आग नहीं चिंगारी हैं। हम भारत की नारी हैं, आग नहीं चिंगारी हैं। जो मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। नारी हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ठीक है, तो माननीय अध्यक्ष जी से, महोदय जी से निवेदन है कि वो हम लोगों की समस्या को सुने और कृपया हम्बल रिक्वेस्ट है कि उसको सुलझाने का कष्ट करें। जमनी तहजीब का आगाज है। ये तुम्हारे बाप की बपौती नहीं, ये छात्रों का प्रयागराज है। ये सोच रहे हैं हुक्मरान कि हम वहां बैठ करके और वहां से झांक करके बस ऐसे देखते रहें। अरे देखो यार, हमारे चेहरा कोई बुरे नहीं हैं, आपसे अच्छे ही हैं। आप नकाब पोश पहन करके धीरे से आते हैं, धीरे से। अभी हम आ रहे थे, हातिमपुर चौराहे पर खड़े हुए थे, कुछ लोग बात कर रहे थे। उसमें से एक हुक्मरान आए, कहें भैया अखबार में एक इश्तिहार देना है। हमने पूछा किस बात का? कि भैया एक हुक्मरान है यहाँ के और उनकी गुमशुदगी की तलाश है हमको। तो हमने पूछा भैया कौन? कहे माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के माननीय अध्यक्ष जी गुमशुदगी की तलाश में हो गए हैं, हर जगह हम उनको ढूंढ रहे हैं। हमारे दर्द को तो समझो। होठों आंखों में समंदर मगर होठों पे अंगार रखते हैं, अजीबो कैफियत इस दौर के खुददार रखते हैं। और सजी हैं सूचनाओं की दुकानें हर तरफ, लेकिन गोदी मीडिया कहां में?
सजी हैं सूचनाओं की दुकानें हर तरफ, लेकिन कहां जब सुर्खियों में धार वो अखबार रखते हैं। अरे अखबार वालों, बस वहां से फेंका जाता है एक शगुफा और फ्रंट पेज पर निकाल करके रख दिया जाता है, इतनी वैकेंसी हुई, इतनी चीजें हुई। और एक बात तो और हद हो गई, आप कहते हैं कि हमारे पास कुछ है नहीं, बजट नहीं, ये नहीं भाई यही सुनने को आता है ना, हम इसीलिए नहीं भर रहे हैं। तो भैया ये जो आजकल एक नया चीज चला है, नियुक्ति पत्र देने के लिए भी 200 करोड़ का टेंट लगाया जाता है। नियुक्ति पत्र देने के लिए भी, अरे भैया हम किसी पे आक्षेप नहीं कर रहे हैं, किसी पे आक्षेप नहीं कर रहे हैं। हो सकता हो उसमें से जो 200 करोड़ या फिर 100 करोड़ या फिर यही हम मान लेते हैं 80 लाख ही रुपए मान लेते हैं, वो हमारे 1 अरब रुपए में से गया हो वहां। गया हो सकता है कि नहीं? दिए ना सब लोग पैसा, ऐसे तो कोई यहां बैठा नहीं हुआ है। अब हमको समझ रहे हैं पैसा भी दे दिए और हमको भिखमंगे समझ रहे हैं। सब भिक्षावृत्ति नहीं कर रहे हैं, हम अपना अधिकार मांगने आए हैं। आप अधिकारी हो तो क्या हुआ, हमारे अधिकार को दे दो। हम आपसे अधिकार मांगने आए हैं। हम अपनी जीवन को जीने के लिए, जीवन शैली को अच्छे करने के लिए यहां पे आज सर्द सुबह में यहां पे ठहरे हुए हैं, बैठे हुए हैं। क्यों नहीं तरस खाते हो? अरे मत खाओ तरस, मत खाओ हम पर तरस, लेकिन कम से कम हमारे अधिकार के लिए कुछ तो बरस जाओ यार, कुछ तो बरस जाओ। अरे जीने का एक आधार दे दो, पोर्टल ही खोल दो यार, जीने का एक आधार दे दो। हम फिर से उसे टूटे हुए तख्तों पे बैठ जाएंगे और कंबल ओढ़ करके किताब के चेहरे को देखने लगेंगे कि चलो पोर्टल खुल गया है, कुछ तो करें। यहां पर बैठाए हुए हमको काहे बैठाए भैया? हमारी क्या जरूरत है कि हम यहां पे बैठे? हम यहां बैठने के लिए आए हैं, हम पढ़ने वाले हैं, हम छात्र हैं। हमें भिखमंगों की तरह मत रखो, हम भिक्षावृत्ति करने वाले नहीं हैं, हम देश और राष्ट्र को बनाने वाले हैं। और कहते हो कि हम, ऐसा लग रहा है जैसे हम उदास ख्वाब हो इनके लिए, ऐसा लग रहा हो कि हम उदास ख्वाब। हम उदास ख्वाब नहीं हैं। अगर आप उदास ख्वाब भी हमको समझते हैं तो यही सही। मैं कहता हूं कि उदास ख्वाब हूं, दरकूंगा, बिखर जाऊंगा, लेकिन याद रखना उसके बाद हकीकत से निखर जाऊंगा। और जरा सा इस पतवार को संभालो यारों। मैं आप लोगों से कहता हूं और उन कमरों पे बैठने वाले उन छात्र से भी करता हूं जिन्होंने 2 घंटा 3 घंटा का समय यहां नहीं दे पा रहे हैं। कि जरा इस पतवार को संभालो यारों, थोड़ी देर में मैं लहरों पे उतर जाऊंगा। अगर हमको डुबोगे तो हम आपको भी डुबोने का कुदबत रखते हैं। ज्ञानी समझते हो तो कुदरती ज्ञान हम लोगों के पास भी है, आपसे कम बुद्धिमान नहीं है हम। लेकिन हमारे उस ज्ञान का मजाक मत उड़ाओ, हमारे उस ज्ञान का मजाक मत उड़ाओ। हम आपसे बस इतना ही मांग करते हैं कि आप भैया पोर्टल खोलो और हमारे एग्जाम की डेट को निर्धारित करो, और नहीं हो सकता तो कुर्सी छोड़ के चले जाओ। और कुर्सी छोड़ के चले जाओगे तब हम आमना सामना करेंगे सीधे शासन से। आपकी कोई औकात ही नहीं है। क्यों बेवजह का कुर्सी पे बैठे हो और कह रहे मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं लाचार हूं, मैं अपाहिज हो गया हूं। तो मैं इस पर फिर कहना चाहूंगा कि अपाहिज व्यथा को वहन कह रहा हूं, तुम्हारी कहंती कहन कह रहा हूं।
और अंधेरे में कुछ जिंदगी होम कर दी, उजाले से अब ये हवन कर रहा हूं। और इस हवन की जो धुआं है ना, ये मत सोच, ये वातावरण को तो अच्छी बनाएगी लेकिन उनके आंख में मिर्ची की तरह लगेगी। हम ज्ञान का प्रसार करेंगे, उस हवन से पूरे देश में इस चीज को पहुंचाएंगे। कल यहां पर से पोस्ट कार्ड में राज्यपाल को लिखा गया, हम कुछ दिन के बाद एक व्यवस्था बनाएंगे, प्रधानमंत्री को भी लिखेंगे, राष्ट्रपति को भी लिखेंगे। अने अपने काली करतूतों को मत छिपाओ। अब ऐसा ना हो कि ईडी यहां भी आ जाए, ऐसा नहीं है। हमको तड़पाओगे तो हम भी तड़पाएंगे, चिंता मत करो। थोड़ी देर और रुको, तो थोड़ी देर और सिहरो यहां, तब देखना। अभी तो आगाज है, अंदाज भी नया होगा। विक्की भाई के नेतृत्व में मैं आपको बताऊं कि झारखंड से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, और यहां पर एलटी ग्रेड का जो सबसे बड़ा 10,000 की नौकरियां मिली, वो विक्की भाई के नेतृत्व में मिली। और विक्की भाई जहां भी लगे हैं, आपका अगर साथ मिला तो यह पूर्ण निश्चय है कुछ न कुछ तो करके जाएंगे, ऐसे नहीं बैठे रहने देंगे। ये बैठ करके सोच रहे हैं कि वो कुर्सी मिले। एक है भैया कफन दफन वाला सिस्टम है कि 4 पहिए पर अंतिम रूप का है कि 4 कंधों पे 4 लोगों के साथ हम भी लोग जाते हैं, वो 4 पहिए से आते हैं। 4 लोग समझ लीजिए उनको। सफेद कार से आएंगे, उसको सफेद चादर समझ लीजिए। अरे उठ के चले जाओ यार, तुम मुर्दे हो गए हो, हम जिंदा हैं। जिंदे और मुर्दों का कोई, अभी हम जिंदा हैं जमाने में। तुम्हें सताने में मजा आ रहा है, कोई बात नहीं, हम आग लगा देंगे पूरे जमाने में, चिंता मत करिए। और ऐसी आग भी नहीं जैसा सोचते हैं, ऐसी आग नहीं कि हम यहां पे वायलेंस करेंगे, हिंसा करेंगे। अरे नहीं यार, तुम्हारे दिमाग में आग लगा देंगे। जिसका तुम्हें भ्रम है कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, तुम्हारी बुद्धियां यहीं मलीद हो जाएगी। आओ तो सही डिबेट करने के लिए, मैं तो कहता हूं आओ, किसी की हिम्मत हो डिबेट करो। अगर हार जाए कोई यहाँ पे कैंडिडेट, अगर सदस्य हार जाए तो जाने दो, तंग गलियों से सबको साथ लेके गुजर जाऊंगा, वहां नहीं आएंगे हम यहाँ पर। मजाक मत बनाओ ऐ हुक्मरानों, मजाक हमारा मत। वैसे भी बहुत सताए हुए हैं हम, वैसे भी बहुत सताए हुए हैं हम। दिन रात नींद नहीं आती किसी को। शायद कई भाई ऐसे हैं कि हिम्मत छूट गई है, वही पुरानी कंबल में ठिठुर के रह जा रहे हैं। नई कंबल खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही। हिम्मत नहीं बन पा रही है। सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि अब छोटे सिलेंडर पे कितने दिन बनेगा। और उसमें भी कम से कम इतना तो दिल में है ही ना, उसके बाद भी 2 भाइयों को बुला करके खिलाते कि आओ यार साथ में खा लिया जाए। तुमसे तो अच्छे हैं, तुम तो पानी भी पियोगे तो सामने 1 गिलास पानी पी लोगे। अगर आप हम बात करने गए हैं तो ये भी नहीं पूछते कि 1 गिलास आप पानी पी लीजिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम अधिकारों की मांग करते हैं, अधिकार मांगते हैं, और जब तक आप हमारे अधिकार को नहीं देंगे तब तक हम यहीं रहेंगे, यहीं डटे रहेंगे। जो करना हो आपको करें। और यह मत सोचिए कि आप ऐसे ही 3 महीने, इनका कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है, सब जान रहे हैं, सब जान रहे हैं ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि नहीं जान रहा कि इनका कार्यकाल नहीं समाप्त हो रहा है, सब न जान रहे हैं। अरे 3 महीना काहे कुर्सी तोड़ोगे भैया, काहे कुर्सी तोड़ोगे? अरे लालची, 6 लाख रुपए के लालच में तोड़ रहे हो क्या? अरे ले लो, आओ यही गेट पे खड़े होकर के तुम मांग लो 6 लाख रुपए दे।
जैसे सब मुकदमा वैसे 6 लाख रुपए आपको दे देंगे, आप कुर्सियां छोड़ दो, दे देंगे। ये गरीब भाई नहीं पैसा होगा खून बेच के देंगे। अरे जरा बिको तो, यहां हम अपने खून को बेचने के लिए चौराहों पर तैयार हैं, बिको तो। स्वयं बिकोगे नहीं, हमें बेचने के लिए तैयार हो। स्वयं बिकोगे नहीं, हमें बेचने के लिए क्या? स्वाभिमान की बात करते हो, आपका स्वाभिमान, हमारा क्या? हमारा क्या? हमारा कुछ नहीं, हमारा स्वाभिमान नहीं है। अरे जाते हैं तो माँ की बूढ़ी आंखों को तरस खाती है, देखती है कि बार बार वही चेहरा बेचारा मुंह लेकर, कोई घर पे नहीं बोलता, बस बूढ़ी माँ है तो जाने पर 2 रोटी किसी तरह से वो दे देती है, और फिर पूछते भैया नौकरिया कब लगी। ये नारी शक्ति बैठी हैं, बच्चे के साथ आई हैं, जाने पर अगर पति कमाता होगा तो देखिए, मैं ये नहीं कहता सबके अच्छे भी होते हैं, लेकिन कहीं कहीं हमारे उदाहरण हैं, हमने देखा 10,000 रुपया भेजा था, क्या कर था हुआ? यह प्रश्न उठता है। अरे उस प्रश्नों का जो कि हमारे जिंदगी में जहर जा रहा है, उसका तुम्हारे पास कुछ जवाब है क्या? तो नहीं, कोई जवाब हो तो बताओ। झांक रहे हैं, शर्म नहीं आ रही आप लोगों अरे बेशर्म निगाहों से देखते, अरे बंद करवा लो यार खिड़कियां। अरे बेशर्मो, अरे हिंसा नहीं, आप भी हमारे भाई हैं, हम आपके प्रति कोई विद्वेष नहीं रखते हैं, लेकिन एक बात जान लो, तमाम घर के झरोखों को बंद कर देना है मित्रों, तमाम घर के झरोखों को बंद कर देना। उड़ेगी गर्द जिस बस्ती से हम जाएंगे। अरे जो गर्दा हम खाएंगे, जो धूल हम फांकेंगे, इतना उड़ाएंगे कि उसको आप भी फांकोगे। इसलिए आपको एलर्जी ना हो, खिड़कियों को बंद कर दो। अरे हम यहां, मैंने कल भी कहा था कि हम अराजकतावादी हैं, लेकिन कैसे हैं? दार्शनिक अराजकतावादी हैं। हम सड़कों पर मसान लेके बस फूंकने वाले नहीं हैं, हम अपनी बातों को कहेंगे और पूरे ज्ञान बुद्धि और विवेक के साथ कहेंगे। इसलिए मैं सभी से यह आग्रह करता हूं, निवेदन नहीं करूंगा, किसी से निवेदन करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपने अधिकारों के लिए डटे रहिए, और लोग आइए जो कमरों में बंद हैं, 3 घंटा का समय दीजिए। अरे 3 घंटा का समय दीजिए, नहीं 3 साल गुजर जाएंगे, और जो थोड़े से बाल काले हैं ना, वो भी सफेद हो जाएंगे। अरे क्या काला रहेगा? क्या जोड़े सब चमन हो गया। कुछ तो कोचिंग वाले लूट ले रहे हैं, एक दिन नहीं पूरा हो रहा है, बंद कर दिया। अरे कोचिंगों वालों जरा सुनो इनकी, अरे कोचिंगों वालों जरा सुनो इनकी। आइए, अरे छात्र एकता। देखिए रोहित सर संघर्षों के साथी रहे, बहुत पुराने, अब बहुत विद्वता देखे विद्वान। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा, बहन एक मिनट बहन। देखिए रोहित सर को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बड़े ही छोटे तबके से उठे हैं, कभी इन्होंने किसी कॉलेज में 500-700 की नौकरियाँ भी की है, मैं इनको जानता हूँ। बड़े ही आज जो है तो है ना, आपकी बदौलत है, आपका प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन कभी रोहित सर ने भी बहुत संघर्ष किया है,
ठीक है, तो भैया दोष मत दो इनको, कम से कम ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा कह दो कि फीस कम कर दे, बस इतना ही। चलिए ऐलान कर, बहुत आग्रह है लोगों का। अरे भैया हम 999 रुपया में 1 साल पढ़ाते हैं। इससे कम क्या करते हैं? आप 999 रुपया में 6 टीचर 1 साल पढ़ाते हैं। कोई कह दे कि 999 रुपया में 6 टीचर 1 साल पढ़ाता हो, हमारे यहाँ फीस है, बताइए। रोहित सर का वही हाल है। अब बताइए, आप बताइए 999 रुपया में 6 लोग पढ़ाते हैं एक कोर्स और 1 साल पढ़ाते हैं। अब क्या चाहिए आप लोग को बताइए। अब इससे ज़्यादा क्या करें भैया? ये मौका हम लोग को आपस में डिबेट करने का नहीं है।